कैसे हैं मेरे प्यारे वीर हृदय विद्यार्थियों। नमस्कार। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप जहां गए भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में। प्यारे बच्चों, काफ़ी लंबा समय लग गया हमें फिर से मुखातिब होने के लिए, लेकिन अब हम आज एक नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपके बीच में आए हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं यदि आपने जवाब दिया होगा साइंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस। SCIENCE। अब कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर आप कह रहे हैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मेरे लिए तो यही बोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो आज हम साइंस के 3 ऐसे महानुभावों से परिचित कराएंगे जो आपको बोरिंग होने ही नहीं देंगे। यदि आप इन तीनों को अपना फ्रेंड बना लेंगे तो साइंस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, जैसे दुनिया को लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले आज एक मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने चल रहा हूँ आपको कि साइंस से हम सीखते क्या हैं, साइंस हमें क्या सिखाता है। तो डियर स्टूडेंट, साइंस हमें सिखाता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ये साइंस हमें सिखाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, अर्थात इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इफ वी वांट टू नो एनी थिंग्स बाय प्रैक्टिकल, दैट इज साइंस। यानी हम जो प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, बाय एक्सपेरिमेंट जो कुछ भी हम सीखते हैं, वी वांट टू लर्न, दैट इज साइंस। तो साइंस हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्लियर? तो वी कैन सिंपली से साइंस इज अ ट्री। साइंस एक वृक्ष है, एक पेड़ है। साइंस हैव मेनी ब्रांचेस, इसके बहुत सारी शाखाएं हैं। बट सम पार्टिकुलर ब्रांचेस आर, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंपली आपसे कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज बायोलॉजी, तो आप कह सकते हैं फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी इज आल्सो ब्रांच ऑफ साइंस। अंडरस्टूड? तो आइए, साइंस को समझने से पहले अभी मैंने बताया था ना, 3 महानुभाव से परिचित कराते हैं आपको, और फिर आपको लगेगा कि वाह, साइंस कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइंस हम आपको पढ़ाएंगे 3 महानुभावों को साथ में लेकर, 3 ऐसे फेथफुल फ्रेंड के साथ लेकर। इन तीनों को आपको अपना फेथफुल फ्रेंड्स बनाना है, और इन्हीं तीनों को हम पूरी क्लास में आपको दिखाएंगे ये कैसे आपकी हेल्प करते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको साइंस समझना है, सीखना है। क्लियर? रटना नहीं है, रचना है। सेकेंड, फन विथ फुल एंजॉयमेंट, एंजॉय करना है साइंस के साथ। क्लियर? बोझ नहीं, एंजॉय। एंड थर्ड, मार्क्स इन एग्जाम, हमें ऐसे भी पढ़ना है, ऐसा भी सीखना है कि जिससे हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलें। तो टुडे आई विल गोइंग टू टेलिंग अबाउट branch of science
a particular very interesting branch of science, that is chemistry. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंस के ही एक ब्रांच केमिस्ट्री की। और आपने केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो देयर आर 3 particular branches of science. First is physics, second is chemistry, and third is बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने चल रहे हैं केमिस्ट्री। सिंपली आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, एंड इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट chemical substances, their structures and their properties. Clear? So what is chemistry? Chemistry is branch of science. In this branch we study about chemical substances, their structure and their properties। यानी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम इजिप्ट कंट्री। मिस्र एक देश है, वहाँ उस कंट्री की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत ही काली होती थी, काली मिट्टी। तो मिस्र देश की उस काली मिट्टी को कीमिया कहा जाता था, कीमिया। तो ये कीमिया वर्ड से ही केमिस्ट्री बना है। और इन एंशियंट टाइम द इजिप्टियंस आर्ट इज वेरी हाईली, बहुत ही उच्च लेवल की थी इजिप्ट का, यानी मिस्र का जो आर्ट कला था। और इजिप्टियन आर्ट को ही केमिस्ट्री वर्ड्स से डिनोट किया जाता था, रिप्रेजेंटेड किया जाता था। बट नाउअडेज इन मॉडर्न टाइम केमिस्ट्री इज नॉट आर्ट, केमिस्ट्री इज साइंस। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, according to the syllabus of board examination, means in the syllabus of class 10th, in chemistry there are 5 chapters. First is 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकेंड है एसिड्स, बेसेस एंड salts। थर्ड है डियर स्टूडेंट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड फिफ्थ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन of elements। So dear student, there are the 5 chapters in chemistry according to board syllabus. First is chemical reaction and equation, second is acids, bases and salt, third is metal and non-metals, fourth is carbon and its compound, and fifth is periodic classification of elements। तो dear students, इसे हमें लर्न करना चाहिए।
कि 5 चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में, और आज हम बात करेंगे केवल इंट्रोडक्शन की चर्चा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से आपको सिखाएंगे ताकि आज आपको कुछ समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम केवल स्टार्टिंग करेंगे पहले चैप्टर की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, स्टार्टिंग यूनिट होती है, दैट इज सेल। यानी बायोलॉजी की स्टार्ट सेल से करते हैं, मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं तो डिजिट से करते हैं। सिमिलरली जब हम केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं तो एटम से करते हैं। क्लियर? तो अब डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री को हम सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानकारी होना चाहिए? एटम। आई होप यू ऑल फैमिलियर अबाउट एटम इन प्रीवियस क्लासेस। व्हाट इज एटम? डियर स्टूडेंट्स, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस यूनिवर्स में, एवरीथिंग